बातें बायोस्कोप की। बायोस्कोप की बातें। साइलेंस। एक्शन। छठे सातवें दशक में हमारे देश में बेशुमार फिल्में बनी, व्यावसायिक और कलात्मक दोनों तरह की। इसी दौरान कुछ ऐसी फिल्में भी बनी जो कला और व्यापार का गठजोड़ कही जा सकती हैं। ये फिल्में अच्छी फिल्में भी मानी गईं और टिकट की खिड़की पर भीड़ जुटाने में भी कामयाब रहीं। छठे दशक के मध्य में बनी एक ऐसी ही फिल्म को लेकर होंगी आज बायोस्कोप की बातें। ये बातें पुरानी पत्रिकाओं, अखबारों और फिल्मी हस्तियों से बटोरी हैं मीना साह ने, और राजलक्ष्मी की मदद से आपको सुना रहे हैं लोकेंद्र शर्मा। सिप्पी फिल्म्स के बैनर पर बनी फिल्म ब्रह्मचारी के निर्माता थे जीपी सिप्पी और निर्देशक थे भप्पी सोनी। इस फिल्म के प्रमुख सितारे थे शम्मी कपूर, राजश्री, प्राण, मुमताज, ब्रह्म भारद्वाज, धूमल, मोहन चोटी और जगदीप। फिल्म ब्रह्मचारी की कथा पटकथा लिखी सचिन भौमिक ने, संवाद आनंद रोमानी के थे, छायांकन तारू दत्त का, संपादन MS शिंदे ने किया था। नृत्य निर्देशक थे हरमन, कला सुधेंदु रॉय की, गीत हसरत जयपुरी, राजेंद्र कृष्ण और शैलेंद्र के, और फिल्म ब्रह्मचारी के संगीतकार थे शंकर जयकिशन। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाऊं उदास। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाऊं उदास। फिल्म ब्रह्मचारी की कहानी का विषय बड़े ही दिलचस्प तरीके से सचिन भौमिक को मिला। एक दिन सचिन भौमिक मुंबई के प्रभादेवी बाजार से गुजर रहे थे। वहां प्रभादेवी म्युनिसिपल अस्पताल के आगे उन्होंने एक झूला यानी पालना रखा हुआ देखा। उन्होंने पूछताछ की तो मालूम पड़ा कि यह पालना लावारिस बच्चों को संरक्षण देने के इरादे से वहां रखवाया गया है। इसी छोटे से वाकये की बदौलत सचिन भौमिक ने एक कहानी सोची। उन्होंने एक ऐसे नौजवान की कल्पना की जो अनाथ और लावारिस बच्चों से प्यार करता है और उनका पालन पोषण भी करता है। यही कल्पना बाद में फिल्म ब्रह्मचारी के रूप में साकार हुई। परंतु ब्रह्मचारी की कहानी को लंबे समय तक कोई निर्माता नहीं मिला। लोगों को यह सब्जेक्ट बड़ा रिस्की लगता था। उन्हीं दिनों निर्देशक भप्पी सोनी की फिल्म जानवर हिट हो चुकी थी और उन्हें नई फिल्म के लिए किसी सब्जेक्ट की तलाश थी। निर्माता जीपी सिप्पी ने उन्हें अनुबंधित किया हुआ था और वे जल्द ही कोई फिल्म आरंभ करना चाहते थे। सचिन भौमिक ने जब जीपी सिप्पी और भप्पी सोनी को यतीम बच्चों को पालने वाले इस नौजवान की यह कहानी सुनाई तो निर्माता और निर्देशक दोनों को बहुत पसंद आई और इसे बनाने का तुरंत फैसला कर लिया गया। एक महीना बेंगलोर में बैठकर इसकी पटकथा लिखी गई, जिसमें निर्माता जीपी सिप्पी के बेटे रमेश सिप्पी भी मौजूद रहे। रमेश सिप्पी उन दिनों फिल्म बनाने का सबक सीख रहे थे। आगे चलकर इन्हीं रमेश सिप्पी ने शक्ति और शोले जैसी मल्टी स्टार मेगा फिल्में बनाई। सचिन भौमिक की कहानी के लिए हीरो लिए गए शम्मी कपूर, जो उन दिनों कामयाबी की चोटी पर खड़े थे और भप्पी सोनी के मित्र भी थे। नायिका ली गई राजश्री। भप्पी सोनी के निर्देशन में शम्मी कपूर और राजश्री
इसके पहले फिल्म जानवर में आ चुके थे। लाल छड़ी मैदान खड़ी, क्या खूब लड़ी, क्या खूब लड़ी, हम दिल से गए, हम जान से गए, बस आंख मिली और बात बढ़ी, लाल छड़ी मैदान खड़ी। इस तरह प्रभा देवी म्युनिसिपैलिटी अस्पताल के सामने रखे हुए पालने से उपजा हुआ यह विचार एक फिल्म की शक्ल अख्तियार करने लगा। चलो बेटे, खाना खाओ ना। मैं नहीं खाऊंगा। खा लो ना बेटा, देखो मैंने तुम्हारे लिए कितनी अच्छी अच्छी चीजें बनाई हैं। मैं नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। चलो देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, चॉकलेट, कैडबरी चॉकलेट। ये लो। प्लीज बच्चा लोग मत रो, मुझे तुम्हारे आंसू देखे नहीं जाते। गुड्डी बेटे, मैं जानता हूँ तुम सब मुझसे नाराज हो, मुझसे रूठे हो, लेकिन आओ मेरे साथ बैठो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि उजाला कितना खुश है। आओ आओ, मैं बताता हूँ तुम्हें कि इस वक्त उजाला क्या कर रहा है। जानते हो इस वक्त उजाला क्या कर रहा होगा? एक बहुत बड़े मकान में, बहुत बड़े कमरे में, बहुत बड़े पलंग पर वो आराम से गहरी नींद सो रहा होगा। तुम सो जाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ, सुख सपनों में खो जाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ। छठे सातवें दशक के निर्देशकों में बप्पी सोनी का नाम खासा जाना पहचाना था। उनका फिल्मी कैरियर राज कपूर के साथ शुरू हुआ था। जिन दिनों राज कपूर आवारा बना रहे थे, बप्पी सोनी उनके प्रोडक्शन मैनेजर थे। राज कपूर के यहां प्रोडक्शन मैनेजर होने से पहले बप्पी सोनी ने कुछ महीने बंबई के वीटी स्टेशन पर टीसी यानी टिकट कलेक्टर का काम भी किया था। शम्मी कपूर उनके बाल सखा थे और तब तक वे फिल्मों में नहीं आए थे। दोनों को फिल्में देखने का शौक था। इस शौक को पूरा करने का साधन बनी टिकट कलेक्टर की नौकरी। बेटिकट सफर करने वाले यात्रियों पर उनकी खास नजर रहती। वे इन बेटिकट यात्रियों को पकड़कर अंदर करने या जुर्माना ठोकने की बजाय उन पर मेहरबान हो जाया करते और कुछ ले लिवाकर गेट पार करा दिया करते। यही आय फिल्म देखने के काम आती। शम्मी कपूर भी टिकट चेकरी के इस महायज्ञ में अपना योगदान देते। वे अक्सर बप्पी सोनी का काला कोट पहनकर खुद टिकट कलेक्टर बन जाते और बप्पी साहब को सामने वाले सिनेमा हॉल में फिल्म देखने के लिए भेज देते। बप्पी फिल्म देखकर जब लौटते तब तक शम्मी कपूर कई बेटिकट यात्रियों का कल्याण कर चुके होते थे और उनकी जेब में फिल्म देखने और होटल में उड़ाने लायक पर्याप्त पैसे आ चुके होते। बप्पी सोनी और शम्मी कपूर की ये दोस्ती बाद में भी कायम रही। जानवर, जवां मोहब्बत, प्रीतम और ब्रह्मचारी जैसी फिल्में इसी दोस्ती की डगर के कचमकाम हैं। कोई प्यार हमें भी करता है, हम पर भी कोई मरता है, हमें तुम क्या समझते हो, हमें तुम क्या समझते हो, मोहब्बत के खुदा हम हैं, खुदा हम हैं, खुदा 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 खुदा। कोई प्यार हमें भी करता है, हम पर भी कोई मरता है, हमें तुम क्या समझते हो, हमें तुम क्या समझते हो, मोहब्बत के खुदा हम हैं, खुदा हम हैं, खुदा 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 हम हैं। कोई प्यार। शम्मी कपूर अपने जमाने में हंगामा खेज फिल्म स्टार माने जाते थे। वे बड़े शाह खर्च भी थे, शौकीन भी।
उन्हें साइन करना निर्माता के लिए सफेद हाथी बांधने जैसा होता था। दूर दराज की आउटडोर शूटिंगों में अपनी निजी गाड़ी ले जाने वाले वे अकेले स्टार थे। उन दिनों कश्मीर की वादियों में शूटिंग करने का चलन था। ऐसे मौकों पर शम्मी कपूर का शोफर शेड्यूल से 3 दिन पहले उनकी इम्पाला लेकर बंबई से चल पड़ता और नियत समय पर कश्मीर के एरोड्रोम पर उनका इंतजार करता मिलता। मजे की बात यह कि गाड़ी हमेशा चमचमाती हुई होती और शोफर होता लकदक। शम्मी कपूर का यह शोफर भी अपने आप में एक अजूबा था। उसका नाम था सुलेमान साहब। ये सुलेमान साहब कभी भोपाल के नवाब के ड्राइवर हुआ करते थे। इन्होंने अपनी खूबियों से भोपाल के नवाब को इतना प्रभावित कर दिया था कि वे अपनी कार के साथ साथ अपना निजी प्लेन भी सुलेमान साहब से उड़वाने की सोचने लगे थे। परंतु देश के विभाजन ने उनके इस नेक मंसूबे पर पानी फेर दिया। विभाजन के बाद नवाब साहब तो कराची चले गए और सुलेमान साहब भोपाल से विस्थापित होकर खुदा जाने कहां कहां भटकते फिरे और आखिरकार बंबई आकर शम्मी कपूर के पास ठिकाना पा गए। सुलेमान साहब जब भी ड्यूटी पर होते हमेशा प्रेस की हुई करारी वर्दी में होते। गाड़ी ऐसी मुस्तैदी से चलाते कि देखने वालों में अपना काम धंधा छोड़कर ड्राइवरी का पेशा अपना लेने की हसरतें जाग उठती। थे शोफर परंतु दिखते थे कमांडर जैसे, तहजीब और अदब वाले ऐसे कि पढ़े लिखे भी उनसे बातें करते हुए घबराते। खुद शम्मी कपूर भी जब उन्हें सुलेमान साहब कहकर बुलाते तो केवल सुलेमान कहकर पुकारने की जुर्रत कोई और कैसे कर सकता था। सुलेमान मियां फक्र से बताते थे कि उन्होंने जिंदगी में सिर्फ 2 ही नौकरियां की हैं और दोनों ही नवाबों की हैं। एक नवाब थे भोपाल के और दूसरे फिल्मों के, यानी शम्मी कपूर। जाने वाले जरा होशियार यहाँ के, हम हैं राजकुमार। होए होए आगे पीछे हमारी सरकार यहाँ के, हम हैं राजकुमार। जाने वाले। फिल्म ब्रह्मचारी की हीरोइन थी राजश्री। कमर के काफी नीचे साड़ी बांधकर उन्होंने सिनेमा प्रेमी नौजवानों पर बड़ी बिजलियां गिराई थीं और रातों रात स्टारडम पर काबिज हो गई थीं। इस फिल्म में यानी फिल्म ब्रह्मचारी में 12 बच्चे भी थे। इन बच्चों में केवल 2 बच्चे आगे चलकर हिंदी फिल्म जगत में अपना स्थान बना पाए। एक हैं सचिन, जो अभिनेता भी रहे और अब निर्देशक भी बने। दूसरी थी फरीदा जलाल, जो बाद में फिल्म आराधना में राजेश खन्ना की दूसरी हीरोइन बनी और आजकल भी कई फिल्मों और टीवी सीरियलों में दिखाई दे रही हैं। इनके अलावा जूनियर महमूद भी थे, जो चाइल्ड स्टार के रूप में तो खूब कामयाब रहे लेकिन बड़े हुए तो पर्दे से लुप्त हो गए। ये सारे बच्चे ब्रह्मचारी के सेट पर दिन भर हुड़दंग मचाए रहते थे। फिल्म ब्रह्मचारी में इन 12 बच्चों की चुहल और शरारतों के साथ साथ उनके सुखों और दुखों के भी कई भावपूर्ण दृश्य हैं। फिल्म ब्रह्मचारी की सफलता में इन बच्चों के काम का कितना योगदान रहा, ये कहने की जरूरत नहीं। यहां आपको यह भी बता दें कि अनाथ बच्चों को पालने वाले हीरो का यह चरित्र 90 दशक की एक और सुपरहिट फिल्म मिस्टर इंडिया में भी अवतरित हुआ। मिस्टर इंडिया में अनिल कपूर और श्रीदेवी की मुख्य भूमिकाएं थीं। इसके निर्माता थे बोनी कपूर और निर्देशक शेखर कपूर। इस फिल्म की कहानी हालांकि अलग थी, लेकिन 12 अनाथ बच्चों को पालने वाले हीरो का चरित्र फिल्म ब्रह्मचारी से ज्यों का त्यों उठा लिया गया था। बच्चों का हुड़दंग इस फिल्म का भी एक प्रमुख आकर्षण था। सॉरी दीदी अब हम नहीं करेंगे शोर, सॉरी दीदी अब हम नहीं करेंगे शोर, लेकिन बच्चे ना खेले तो हो जाएंगे बोर, लेकिन बच्चे ना खेले तो हो जाएंगे बोर। फिल्म ब्रह्मचारी एक ऐसे नौजवान की कहानी है जो अपने दम पर एक छोटा सा यतीम खाना चला रहा है। इस नौजवान का असली नाम किसी को नहीं मालूम, सभी उसे ब्रह्मचारी के नाम से जानते हैं। आपका असली नाम क्या है? ब्रह्मचारी तो नहीं हो सकता। आज पहली बार किसी ने मुझसे ये सवाल किया। मुझे खुद नहीं मालूम मेरा नाम क्या है। बस उसे दुनिया वाले मुझे इसी नाम से बुलाते आए हैं। लेकिन बचपन में आपके माँ बाप ने कोई नाम तो रखा होगा। माँ बाप? किसके माँ बाप?
बहुत साल पहले वो नेक आदमी जिन्हें मैं अपना बाप समझता था, जब आखिरी सांस ले रहे थे तो मुझे बताया कि मैं उनका बेटा नहीं। उन्होंने मुझे सड़क पर से उठाकर पाला था। उनके गुजर जाने के बाद मैंने अपने आप को फिर सड़क पर पाया। इसलिए जब कोई अनाथ या दुखी मेरे आश्रम में आता है तो मैं उसका स्वागत करता हूं। अपने अतीत की धूमिल सी परछाइयों को टटोलता हुआ यही ब्रह्मचारी हर अनाथ और लावारिस बच्चे के प्रति दया और प्रेम का भाव रखता था। लावारिस छोड़े गए बच्चों से उसने अपना एक छोटा सा परिवार बना रखा था। वो इन बच्चों की देखरेख करता और उन पर प्यार लुटाता। चक्के में चक्का, चक्के पे गाड़ी, गाड़ी में निकली अपनी सवारी, थोड़े अगाड़ी थोड़े पिछाड़ी, थोड़े अगाड़ी थोड़े पिछाड़ी। चक्के में चक्का, चक्के पे गाड़ी, गाड़ी में निकली अपनी सवारी, थोड़े अगाड़ी थोड़े पिछाड़ी, थोड़े अगाड़ी थोड़े पिछाड़ी। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, लेकिन भगवान कभी ऐसी शैतानियां नहीं करते जैसी ब्रह्मचारी के बच्चे करते थे। मैं एक एक को देख लूंगा। क्यों इतना शोर मचा रखा है? मेरा गुस्सा तुम लोगों ने देखा नहीं है। कहाँ है वो ब्रह्मचारी? कहाँ है? सेठ जी चले, अब चलो कुर्सी उर्सी लो, छोटी सेठ जी के लिए शरबत लाने दीजिए। चापलूसी मैं पूछता हूँ क्या मतलब है शोर मचाने का? कितना अच्छा किराएदार ढूंढा था मैंने, 20,000 रुपए पगड़ी देना चाहता था, मगर तुम लोग इस शोर मचाने से भाग गया। शरीफ आदमियों को परेशान शांति सेठ जी शांति। कभी आपने ये भी सोचा कि ये सब आप लोगों का काम है जो मैं कर रहा हूँ? इतने सारे बच्चों का पेट पालता हूँ, इनको पढ़ाता हूँ, इनको लिखाता हूँ। आप तो जानते मैं थोड़े से रुपए कमाता हूँ सेठ जी, और आज घर में इतनी कड़की थी कि खाने पीने का प्रबंध हो ही नहीं रखा। इसलिए मैंने सब बच्चों को गाने बजाने में लगा रखा था ताकि इनका ध्यान बटा रहे और ये रोटी ना मांगे। यतीम बच्चों को गले लगाना एक बात है और इन बच्चों को रोटी कपड़ा जुटाना बिल्कुल दूसरी बात। घर चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है और पैसा कमाने लायक कोई काम ब्रह्मचारी के पास नहीं था। वो फोटोग्राफी कर लेता था, परंतु इस काम की कमाई का कोई भरोसा नहीं था। ये देखिए, इस बार बच्चों की क्या हंसती खेलती तस्वीरें लाऊं मैं राजदान साहब। बस जल्दी से नोटों की खिड़की दिखाई, जल्दी से। नहीं ब्रह्मचारी नहीं, अब मैं अपने मैगजीन में तुम्हारे बच्चों के फोटो नहीं छापूंगा। तुमने क्या मेरे पेपर को अपने यतीम खाने की एल्बम समझ लिया है? इससे पहले ही मैंने इतने फोटो छाप दिए हैं कि लोग मेरे मैगजीन को बच्चों का पर्चा समझने लगे। लेकिन राजदान साहब, बच्चे तो स्वयं भगवान का रूप होते हैं जी। लेकिन भगवान मेरा पेपर नहीं खरीदते, लोग खरीदते हैं जो भगवान को किसी और रूप में भी देखना चाहते हैं। तुम कोई दूसरा रास्ता क्यों नहीं खोजते? जैसे मैं तुम्हें 500 रुपए देने के लिए तैयार हूं, लेकिन इन तस्वीरों के नहीं। कोई ऐसी तस्वीर खींच के लाओ जो जिंदगी की जीती जागती तस्वीर हो। मतलब ये कि किसी बड़े नेता का ऐसा पोज जो किसी प्रेस फोटोग्राफर को ना मिल सका हो। समथिंग यू नो एक्सक्लूसिव। जय हिंद। सनसनीखेज तस्वीरें लाने का वादा करके ब्रह्मचारी संपादक जी के ऑफिस से चला और चलता चलता पहुंच गया एक बड़े हादसे के प्रवेश द्वार पर। उसके सामने एक खूबसूरत और जवान लड़की आत्महत्या करने के लिए समुद्र में कूदने की तैयारी कर रही थी। अभी कूदना मत। मुझे रोकिए नहीं, मैं मरना चाहती हूँ, मुझे मरने दीजिए। अजी मरने से कौन रोकता है? आप मरना चाहती है, शौक से मरिए। बस मैं तो यह चाहता हूँ कि औरों को भी आपसे सबक सीखना चाहिए और इस महंगाई के जमाने में खुदकुशी करके हमारे देश का बोझ हल्का करना चाहिए। इस तरह अनाज की समस्या भी हल हो जाएगी। तो सिर्फ एक फोटो खींचना चाहता हूँ। जी हाँ, फोटो सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। आप तो मर ही रही हैं, 2 मिनट आगे या पीछे मरने से क्या फर्क पड़ने वाला? आपकी फोटो से मुझे 500 रुपए मिलेंगे। वैसे फोटो और लोग भी खींचेंगे, लेकिन वो आपकी लाश की होगी। खुदकुशी करते वक्त का फोटो सिर्फ मेरा लिया होगा। अब जरा पोज कीजिए, बालों को यूं ही फिट रहने दीजिए, जरा साड़ी को हवा में यूं ही लहराने दीजिए और अपने नजरों पर खूबसूरत मुस्कुराहट लाइए। स्माइल। सॉरी। तस्वीर खींचने के कारण सब गड़बड़ हो गया।
लड़की ने आत्महत्या का इरादा छोड़ दिया और ब्रह्मचारी के पीछे लग गई। अरे मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हैं आप तो भी नहीं? छी 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 छी, बस इसी चीज ने हम हिंदुस्तानियों को तबाह कर दिया। कोई करैक्टर नहीं है, ये देश तरक्की कहां से करेगा साहब? चलिए चलिए चलिए, हिम्मत बांधिए और छलांग मार डालिए। आप राम भली करेंगे, मैं आपकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करूंगा। चलिए चलिए। फिर रोना शुरू कर दिया? भूख लगी है क्या? आइए मैं खाना खिलाता हूँ, लेकिन वादा कीजिए कि पेट भरते ही डूब मरेंगी आप। मुझे आपकी फोटो बेचकर 500 रुपए कमाने हैं। मेरे 12 बच्चे हैं, नहीं तो भूखे मर जाएंगे वो। आइए। ब्रह्मचारी लड़की को लेकर घर आया। यहाँ उसने लड़की की पूरी कहानी सुनी। तुम मरना क्यों चाहती हो? बताओ बताओ। अगर तुम्हारी कहानी दिलचस्प हुई तो तुम्हारी फोटो के साथ मैं उसे भी छुपा दूंगा। शायद राजदान साहब कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे दे। हाँ, पैसे पैसे पैसे, आपको पैसे मेरी जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। मुझे भी कहानी सुनने दो। मैं वादा करता हूँ। क्या नाम है आपका? शीतल 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 चौधरी। मैं वादा करता हूँ मिस चौधरी, मैं आपकी भरपूर मदद करूंगा। जरा बताइए ना, आपके साथ कौन सा घोर अनर्थ हुआ है? 10 साल की उम्र में ही मेरी मगनी हो गई थी। लड़का हमारे गांव का था, फिर वो लोग इस शहर में आ बसे और उधर मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया। वो जान से जाते रहे। माता जी मुझे साथ लेकर मामा के यहाँ रहने चली गई, लेकिन उस लड़के की याद में अपने दिल से नहीं निकाल सकी। फिर उससे शादी करने से तुम्हें कौन रोकता है? पिछले महीने मेरी माँ उन लोगों से मिलने के लिए बम्बई आई थी, पर लड़के के माँ ने इनकार कर दिया। उनको अब एक गरीब घर की लड़की नहीं चाहिए, क्योंकि वो और भी मालदार हो गए हैं। जब ये बात मेरे मामा ने सुनी तो झट से उन्होंने एक और जगह मेरी बात पक्की कर दी। उधर बारात आने वाली थी, इधर मैं घर से भाग निकली। सोचा मैं लड़के से खुद मिलूंगी, शायद उसके दिल में भी मेरे लिए इतना ही प्यार हो। कौन हो तुम? यहाँ किस लिए आई? आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं शीतल हूँ। मैं किसी शीतल को नहीं जानता और ना ही जानने की जरूरत समझता हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं शीतल चौधरी हूँ, आपकी मंगेतर। लेकिन आपने शादी से इनकार क्यों कर दिया? शादी? और तुमसे? सपना तो नहीं देख रही हो? आपके सिवा इस दुनिया में मेरा है ही कौन? लोग कहते हैं जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है, इसलिए तुम भगवान के पास चली जाओ। मेरे पास तुम्हारी जैसी बेकार लड़की के लिए कोई वक्त नहीं। अपने मंगेतर रवि खन्ना से मिलने के बाद शीतल के लिए जीने का कोई अर्थ नहीं रह गया था। शीतल की दुख भरी कहानी सुनकर ब्रह्मचारी पिघल गया। उसने शीतल को अपने घर में पनाह दी और रवि खन्ना से शादी करवाने का वादा किया। शीतल के आने के बाद घर में जैसे एक नई रौनक आ गई। अबे बचा लो, चलो। अंकल, पहले आप हमें गाना सुनाइए, फिर हम जाके सो जाएंगे। सपनों में खो जाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ। सुख सपनों में खो जाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ। फिल्म ब्रह्मचारी में बच्चों पर 2 गाने फिल्माए गए। दोनों ही गीत शैलेंद्र ने लिखे थे और खूब लोकप्रिय हुए थे। ये वो दौर था जब शैलेंद्र अपनी फिल्म तीसरी कसम के निर्माण की समस्याओं से जूझ रहे थे और गीत लिखने का मूड वे बना नहीं पाते थे। वे बेतरह पीने भी लगे थे, जिसके कारण लिखना और भी मुश्किल हो जाता। बच्चों की शूटिंग का आखिरी शेड्यूल सिर पर था और शैलेंद्र जी से गीत नहीं मिल पाए थे। बप्पी सोनी रोज तकाजा करते और शैलेंद्र रोज टाल देते। एक दिन शैलेंद्र ने बप्पी सोनी से कहा
कि यदि वे सुबह 4 बजे उनके घर पहुंचकर उनसे गीत लिखवा लें तो उनकी समस्या 2 दिन के अंदर हल हो सकती है। यह सुनकर भप्पी सोनी उस दिन शाम को ही शैलेंद्र जी के घर जा धमके, रात को वहीं सोए और ठीक 4 बजे शैलेंद्र के सिरहाने जाकर खड़े हो गए। शैलेंद्र के जागते ही उन्होंने गीत लिखने की बात कही। इस पर शैलेंद्र ने कहा, ठीक है, आओ जुहू बीच पर चलते हैं। दोनों जुहू गए। वहां शैलेंद्र ने भप्पी सोनी को एक जगह पर बैठाया और खुद चहलकदमी करते हुए गीत की रचना में डूब गए। कुछ समय के बाद उन्होंने भप्पी सोनी को आवाज देकर बुलाया और गीतों के मुखड़े को सुनने को कहा। दोनों ही मुखड़े सिचुएशन के हिसाब से ऐसे फिट थे कि भप्पी सोनी सुनकर उछल पड़े और शैलेंद्र से लिपट गए। उसी दिन शंकर जयकिशन के साथ सेटिंग हुई, गीतों की धुनें भी तय कर ली गईं और रिकॉर्डिंग की तारीख भी सुनिश्चित हो गई। इस प्रकार जिस काम का मुहूर्त महीनों से टल रहा था वो ब्राह्म मुहूर्त की बदौलत पूरा हो गया। चुन्नू छबीले मुन्नू हटीले, मखमल की टोपी छोटू रंगीले। चुन्नू छबीले मुन्नू हटीले, मखमल की टोपी छोटू रंगीले। लल्लू बटाटा लल्ली टमाटा, काम बनेंगे गट्टू गठीले। पेट में इनके लंबी सी दाढ़ी, चक्के में चक्का चक्के पे गाड़ी, गाड़ी में निकली अपनी सवारी। थोड़े अगाड़ी थोड़े पिछाड़ी, थोड़े अगाड़ी थोड़े पिछाड़ी। ब्रह्मचारी ने वादा किया था कि वो शीतल चौधरी की शादी उसके मंगेतर से कराने में उसकी मदद करेगा। वो उसी काम में जुट गया। जल्दी ही वो रवि खन्ना के करीब पहुंचने में भी कामयाब हुआ। उसने पाया कि रवि खन्ना बेहद दौलतमंद ही नहीं, बेहद आशिक मिजाज और दिल फेंक नौजवान भी है। माफ करना बेला, इस बदतमीज ने तुम्हारे कपड़े खराब कर दिए। शुक्र है, इसी बहाने तुम्हें मुझसे बात करने का मौका तो मिला। ऐसा न कहो बेला, मैं तो तुम्हें खुशखबरी सुनाने के लिए बेचैन हो रहा था। आज ये जोशी ने मुझे बताया है इसी साल के अंदर मेरी शादी होने वाली और उस लड़की का नाम पी से शुरू हो। भला इस जोशी को कैसे मालूम हुआ बेला कि मुझे तुमसे मोहब्बत है? थोड़ी बहुत कोशिश के बाद ब्रह्मचारी ने रवि खन्ना के साथ जान पहचान बना ली। एक्सक्यूज मी, मिस्टर रवि खन्ना आप ही हैं? जी हाँ, फरमाइए। मुझे प्लाजा रेस्टोरेंट के मालिक ने भेजा है आपको हैप्पी बर्थडे कहने के लिए। थैंक यू। और साथ में ये भी पूछा कि हमारी तरफ से जो पार्टी का बंदोबस्त हुआ खाने पीने का, उसमें आपको कोई शिकायत तो नहीं? जी नहीं, सब कुछ फर्स्ट क्लास जा रहा है। सिर्फ एक बैरन ने बदतमीजी की थी, मैंने उसे बाहर निकाल दिया। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। आप प्लाजा के मैनेजर? जी नहीं, मैं वहाँ का सिंगर हूँ। वंडरफुल, फिर तो आपको हमारी पार्टी में गाना सुनाना होगा। लेकिन अभी तो आप इनसे फरमाइश कर रहे थे गाने के लिए। फिर क्या हुआ, आप दोनों मिलकर गाएंगे तो और भी मजा आएगी। रवि खन्ना की पार्टी में गाना गाकर ब्रह्मचारी रवि खन्ना का दोस्त बन गया। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, अच्छा, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। रवि खन्ना गांव की सीधी सादी शीतल को नापसंद कर चुका था। उसे तो आधुनिकता के रंग में रंगी हुई तितलियों की तमन्ना थी। शीतल को रवि की नजरों में उठाने का अब एक ही तरीका था। काम तो वाकई मुश्किल का है,
बड़ी मेहनत करनी होगी, काफी रुपया पैसा खर्च करना होगा। मैं तुम्हारे साथ एक बिजनेस डील करता हूँ, सौदा। माना कि रवि बाबू के साथ तुम्हारी शादी करानी एक नामुमकिन सी बात है, लेकिन अगर मैं ये काम कर दिखाऊं तो 20,000 रुपया मुझे देना तुम्हारा काम है। अपना मकान गिरवी पड़ा है। लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊं? तुम्हारी शादी हो जाएगी, उनकी तमाम दौलत तुम्हारी होगी, तुम्हारे पास पैसा ही पैसा होगा, मेरे बच्चों का भला हो जाएगा। मंजूर है? हाँ। बात पक्की? फर्स्ट क्लास। तो कल से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। हाँ? जल्दी ही शीतल की बाकायदा ट्रेनिंग शुरू हो गई। इन कपड़ों में मुझे बड़ी शर्म आ रही है। शर्म क्या हो रहा है? बहुत स्मार्ट लग रही हो तुम तो। हाँ? वाह भाई वाह, क्या बात है। चलना नहीं आता, यूं चलना चाहिए। ये किताब ये सब रख लो, गर्दन सीधी रहती है और ये स्टाइल से। वैसे चलना चाहिए। वैसे काम चलती है गाइड पिक्चर में, यूं घुंघरू बांध कर बाजार में चलती है। पीछे देखी गाइड, चलती रहो। पीछे देखी नहीं? पिक्चर देखती तुम? हाँ, क्यों नहीं। कौन सी फिल्में देखी तुमने? महासती अनुसुईया, नाग पंचमी, हर हर महादेव, कनकन में भगवान, और वो भी नई पिक्चर, वो जहाँ सती वहाँ भगवान। इसे तुम ऐसे चल रही जैसे तीर्थ यात्रा में जा रही। शीतल गलतियां करती, ब्रह्मचारी उसे समझाता और इस तरह धीरे धीरे शीतल नए दौर के तौर तरीके सीख गई। और वो दिन भी आया जब शीतल और रवि खन्ना की मुलाकात होनी थी। हेलो ब्रह्मचारी। हेलो भाई, दाद देते हैं तुम्हारे टेस्ट। क्या पार्टनर चुना है? किस बात से लाए हो इस फूल को? फूल नहीं, कली कहिए साहब। और जिसके गले का हार होकर ये खिलेगी उसे किस्मत का धनी कहिए। रहा मैं रवि बाबू, बस मैं तो समझिए कि हवा के झोंके समान हूँ। पल भर को इसके गिर्द नाचा और जरा सी खुशबू ले ली। तो इसका मतलब यह है कि तुम्हें बुरा नहीं लगेगा अगर थोड़ी सी हम भी महक ले लें? कमाल करते हैं आप, बुरा क्यों लगेगा साहब? जो बढ़ के खुद उठा ले हाथ में मीना उसी का। क्या बात है। आइए आपका तारीफ कर रहा हूँ। यह है मिस शीतल चौधरी। मिस चौधरी, आप हैं मिस्टर रवि खन्ना। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। बहुत ही दिलचस्प आदमी है। आप लोग बैठिए, बातें कीजिए, मैं अभी आता हूँ। इजाजत दीजिए, मेरा आइटम शुरू होने वाला है। श्योर, एक्सक्यूज मी। शीतल और रवि खन्ना की इस मुलाकात का वही नतीजा निकला जिसकी ब्रह्मचारी उम्मीद कर रहा था। मिस चौधरी, आपकी सूरत मेरी देखी सी लगती है। जी नहीं, मैं पहले आपसे कभी नहीं मिली, लेकिन पहले मैंने इससे बातें बहुत सुनी और मैं ये भी जानती हूँ कि अब आप मुझसे कहेंगे मिस चौधरी आप बहुत खूबसूरत है, तो मैं आपको पहले क्यों न बता दूं? जी मुझे मालूम है, मैं दिन में 50 दफा आईना देखती हूँ। बहुत गुस्से में लगती हैं आज। अच्छा ये बताइए कि मैं आपसे दोबारा कब मिल सकता हूँ? देखिए मिस्टर, खैर जो भी आपका नाम है, मैं आपसे दोबारा नहीं मिल सकती। सच तो ये है कि इस दफा भी आपसे मिलकर मुझे कोई खुशी नहीं हुई, और अगर इसके बाद भी आप मुझको बोर करने पे तुले हैं तो कीजिए। मैं आप जैसी खूबसूरत लड़की की बात का बुरा नहीं मानता। मेरा नाम रवि खन्ना है, आप बेशक रवि कहिए। ओफो, आप रवि हैं या कवि, मुझे आपका नाम जानने की कोई इच्छा नहीं, इसलिए ये नाम मुझे याद ही नहीं रह सकता। लेकिन मैं तो सदा आपको याद रखूंगा। बड़े ढीठ हैं आप जैसी सुंदर लड़की को अकेले नहीं फिरना चाहिए। जबरदस्ती के मशवरे का शुक्रिया, मैं यहाँ पे अकेली नहीं, किसी का इंतजार कर रही थी। बड़ा जालिम है वो जो आप जैसी गुलबदन से अपना इंतजार करवा रहा है। अजी साहब, हम उसकी जगह होते तो उल्टा आप फिरा देखते। चाहे इंतजार में मौत ही क्यों ना आ जाए, यही ना? आप मौत का इंतजार कीजिए, मैं चली। रवि खन्ना इतनी जल्दी पीछा छोड़ने वाला नहीं था। वो भी शीतल के पीछे पीछे चला। घर जा रही हैं आप? जी हाँ, और भी कुछ पूछना है? अगर एतराज ना हो तो मैं आपको घर तक छोड़ाऊं। नो थैंक्स, मैं अपनी ही कार में जाऊंगी। मिस चौधरी, क्या बदतमीजी है ये? कहा था ना आपसे अकेले मत खड़े रहिए। आइए मैं आपको घर तक छोड़ाऊं। आइए, मुझ पर विश्वास रखिए। परंतु इस सारे ड्रामे का असल संचालन कर रहा था ब्रह्मचारी। बड़े भैया, अपनी समझ में तुम्हारा चक्कर नहीं आया? एक लड़की की खातिर अपनी कुटाई करवा ली? यार बिल्कुल पागल लड़की है ये। मैंने कहा रवि बाबू से जरा खिंची खिंची रहना, ये कमबख्त उसे ढील ही नहीं देती। इसलिए ये ड्रामा दोनों को इकट्ठा करने के लिए बड़ा सॉलिड मुक्का मार के गया कमबख्त। अरे मगर बड़े भैया, तुम तो जानते हो साला रवि किस टाइप का आदमी है, फिर भी इस लड़की को उसके चक्कर में डाल दिया। मुरली, जो लड़की रवि बाबू के लिए खुदकुशी करने के लिए तैयार है वो मेरी बात क्या समझेगी? अच्छा, आज मुलाकात हो गई है, अपने आप रवि बाबू का करैक्टर समझ लेगी। अरे
क्या कैरेक्टर समझ जाएगी? कैरेक्टर समझते समझते गड़बड़ हो गई तो? अरे मजाल है उसकी, साई की तरह पीछा करूंगा मैं उसका। अच्छा चलूं है शॉर्टकट से, जल्दी पहुंचो। रवि खन्ना की गाड़ी में आते वक्त शीतल ने रवि खन्ना का असली चेहरा भी देखा। गाड़ी क्यों रोक दी? ये बात किस तरह भी मेरे दिमाग से नहीं जाती कि आपको देखा जरूर है। क्या सूरत दी है भगवान ने, अनजान होते हुए भी जानी पहचानी लगती। ये क्या गुस्ताखी है? गुस्ताखी हाथ ने की है, लेकिन ये दिल गुस्ताख नहीं। इससे ज्यादा मोहब्बत करने वाला दिल आपको दूसरा नहीं मिलेगा। आप मिलती रहेंगी, खुद ही जान जाएंगी। आप मुझे फौरन घर ले चलिए। शीतल घर पहुंची तो ब्रह्मचारी को अपनी प्रतीक्षा में पाया। अरे ये क्या हुआ? अरे मेरी बात छोड़ो, अपनी बताओ, रवि के साथ तुम्हारी मुलाकात कैसी रही? वही हुआ जिसकी आपको उम्मीद थी। रवि बाबू ने मुझे देखा, मुझसे बातें की और बस मर मिटे। मैंने भी किसी को देखा, उसे छेड़ा और पिट गया। हराम, कैसे? एक खूबसूरत लड़की देखी, इतनी खूबसूरत थी कि उसे छेड़े बिना नहीं रह सका। आप ये भी सब करते हैं? पहले कभी नहीं किया था, आज पहली बार किया और पिट गया प्लाजा के सामने। अरे मुझे भी वही एक किसी गुंडे ने छेड़ा था, लेकिन रवि बाबू ने उसको ढूंढ के रख दिया। कहीं तुम ही तो वो लड़की? कहीं आप वो गुंडे? लेकिन आपको ये क्या सूझी थी? पहले मुझे तो बता दिया होता। बता दिया होता तो तुम इतना डरती कैसे? और फिर मैंने ये सब ड्रामा तुम दोनों को एक दूसरे के करीब लाने के लिए तो किया था। लेकिन रवि से मिलकर आज मेरे बहुत से सपने टूट गए। मैंने क्या सोचा था और वो क्या निकला। एक दर्जन बच्चों को पालने का खर्च बहुत ज्यादा था और ब्रह्मचारी की हैसियत से यह बाहर था। यही देखकर उसके संपादक दोस्त ने अपनी पत्रिका में बच्चा गोद लेने के बारे में एक विज्ञापन छाप दिया। एक निसंतान दंपत्ति ने इसके जवाब में बच्चा गोद लेने की इच्छा प्रकट की। बचा रहो, ये तो तुम जानते हो तुम सबसे कितना प्यार करता हूँ। और हम भी तो आपसे कितना प्यार करते हैं। तुम सब पढ़ लिख कर बड़े हो जाओ, अच्छे इंसान बनो, बस यही मेरी तमन्ना है। लेकिन तुम्हारी बहुत सी जरूरतें जो मैं अपनी मजबूरी की वजह से पूरी नहीं कर सकता, इसलिए कल यहाँ पे एक साहब आ रहे हैं जो तुम में से एक बच्चे को चुनेंगे और उसे अपनी औलाद की तरह पालेंगे। इस तरह एक एक करके तुम सबको अच्छे घर मिल जाएंगे, माँ बाप का प्यार मिल जाएगा। अंकल, आपसे ज्यादा हमें कौन प्यार करेगा? अंकल, हम में से कोई नहीं जाना चाहता। तुम नहीं समझते, तुम बिल्कुल नहीं जानते। तुम में से जो भी चुना जाएगा उसका नसीब जाग उठेगा। वहाँ ढेर सारे खिलौने मिलेंगे, बढ़िया बढ़िया कपड़े, ड्रेसेस और खाने को क्या अच्छी अच्छी उम्दा चीजें मिलेंगी। हाँ, हमें वो सब नहीं चाहिए अंकल, अपन इसी हाल में खुश हैं। मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया। जाओ सो जाओ और सुबह अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर तैयार हो जाना। हाँ, और उनके सामने कोई मस्ती नहीं करना। जाओ सो जाओ, गुड नाइट। जाओ। कोई भी बच्चा ब्रह्मचारी का घर छोड़कर नए घर में जाने के लिए तैयार नहीं था। हारकर ब्रह्मचारी को उनसे सख्ती के साथ पेश आना पड़ा। नमस्ते जी, नमस्ते। आइए, तशरीफ रखिए, मुझे आपका इंतजार था। शुक्रिया। बैठिए। क्या पेश करूं? चाय पियेंगे आप? ठंडा? हम पीकर आए हैं ब्रह्मचारी। अच्छा, बच्चे कहाँ हैं? जरा बच्चों को बुलाइए। ब्रह्मचारी जी, दरअसल हमारी शादी को 10 साल हुए। ईश्वर ने धन दौलत इज्जत सभी कुछ दी है, बस एक औलाद की कमी है। आपका इश्तिहार पढ़ के सोचा एक बच्चा गोद दे दे। बहुत अच्छा ख्याल है। आप जैसे लोग आगे आएंगे तभी बच्चों की जिंदगी बनेगी। वाकई साहब, मैंने अपने बच्चों को बड़ी मोहब्बत से पाला। आपको बच्चे हैं, क्या दूध उंगलियां खराब कर लिए? मैं अभी साफ किया जाता हूँ। देखिए कैसे खूबसूरत बच्चे हैं, फूल जैसे निकल आए हैं। आप इनमें से किसी को भी चुन सकते हैं। मिसेस वागले, ये बच्चा बड़ा प्यारा है, हम इसे ले जाएंगे। इसका नाम उजाला है। ये आपके घर में, आपकी जिंदगी में उजाला बनकर रहेगा। जाओ बेटे। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। बेटे, वहाँ तुम्हें रहने के लिए अलग कमरा मिलेगा, नौकर चाकर होंगे, घूमने के लिए गाड़ी होगी। हाँ, वो अगले साहब ले जाइए। नहीं जाऊंगा। देख बेटे, मैं बहुत थोड़े रुपए कमाता हूँ और तुम मुझसे कभी साइकिल की फरमाइश करता है, कभी सूट की, कभी घड़ी की, और मैं तुझे कुछ नहीं दे सकता। ये तुझे घड़ी देंगे, तुझे साइकिल भी देंगे, ये तुझे सूट भी देंगे, सब कुछ देंगे बेटा। जो कुछ तुम मांगेगा तुझे सब कुछ मिलेगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगा? नहीं। अंकल, आप मुझे मार के निकल रहे हैं। आप बुरे हैं, आप गंदे हैं, मैं आपके पास कभी नहीं आऊंगा। फिल्म ब्रह्मचारी में शम्मी कपूर एक गंभीर भूमिका में दिखाई दिए थे। जंगली जानवर, बदतमीज और पगला कहीं का जैसी फिल्मों में उनकी जो उछलकूद वाली इमेज थी उससे वे काफी अलग नजर आए। बताते हैं कि शम्मी कपूर शुरू में अपनी इस भूमिका से खुश नहीं थे और भप्पी सोनी से वे शिकायत करते थे
कि ये एक ऐसी भूमिका है जिसमें कुछ भी कर दिखाने का स्कोप नहीं है। उन्हें यह भी लगता था कि फिल्म में हर जगह बच्चे ही बच्चे छाए हुए हैं। निर्माता जीपी सिप्पी को जब ये बात मालूम चली तो उन्होंने शम्मी कपूर को बुलाकर समझाया और कहा कि इस फिल्म की उनकी भूमिका को कहीं ज्यादा सराहना और शाबाशी मिलेगी। आगे चलकर जीपी सिप्पी की ये बात सही साबित हुई जब शम्मी कपूर को फिल्म ब्रह्मचारी में श्रेष्ठ अभिनय के लिए फिल्म फेयर का पुरस्कार मिला। तू बेमिसाल है, तेरी तारीफ क्या करूं, मस्ताना चाल है तेरी, तारीफ क्या करूं, आँखों से पी रहा हूँ मुझे होश ही नहीं, तू बेमिसाल है तेरी, तारीफ क्या करूं। रवि खन्ना शीतल को पाने के लिए बेजार होने लगा, मगर शीतल रवि खन्ना की असलियत समझ चुकी थी। शीतल, क्या है? मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ। क्या है? ये तो अंगूठी है। हाँ, हमारी मंगनी की अंगूठी। जल्दी बताओ, मुझसे शादी कब कर रही है? शादी और तुमसे सपना तो नहीं देख रहे? क्या मतलब? याद है एक दिन तुमसे मैं शादी के लिए विनती कर रही थी और तुमने मुझे ठुकरा दिया था। यही वो घर था, यही वो कमरा था और यही वो जगह थी। क्या कह रही हो? वो शीतल चौधरी और तुम, और मैं पहचान न सका। मैं भी क्या अंधा हूँ। मगर मैं तो अंधी नहीं, मैंने तुम्हें अच्छी तरह पहचान लिया है। उस दिन की बदसलूकी के लिए मैं माफी मांगता हूँ। मगर मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। लेकिन वो तुम्हारे बाबूजी और मेरे वो पिताजी दोनों मर चुके हैं और उनके साथ उनका तय किया रिश्ता भी। तुम जैसे मामूली आदमी से मुझ जैसी शहजादी की शादी सिर्फ कहानियों में हुआ करती है, जिंदगी में नहीं। इस तरह मेरा दिल न तोड़ो। मैं एक शरीफ आदमी हूँ और हर लिहाज से एक अच्छा खावन साबित हूँगा। तुम तो हमारे कुत्ते किंग से भी गए गुजरे हो। मुझे इतना जलील न करो। अब मेरा बदला पूरा हुआ। आज वो दिन आया है जिसके इंतजार में मैं जी रही थी, ताकि तुम्हें बता सकूं कि मैं तुमसे कितनी नफरत करती हूँ। आज के बाद मैं तुम्हारा ख्याल भी अपने दिल में नहीं आने दूंगी और मैं खूब जानती हूँ आज के बाद तुम मुझे भुला ना सकोगे। रवि खन्ना को दो टूक जवाब देकर शीतल ने अपने अपमान का बदला ले लिया। साथ में अपने प्यार की असली मंजिल को भी उसने जान लिया। आज रवि बाबू ने मुझसे शादी की बात की, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। रवि बाबू के साथ शादी करने से तुमने इनकार क्यों कर दिया? जानना चाहते हैं मुझे जिस आदमी से प्यार है वो इंसान नहीं, फरिश्ता है। शीतल, शीतल, पहले मुझे अपने बच्चों से पूछना होगा। बच्चा लोग, तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं अगर मैं तुम्हारी दीदी से शादी कर लूं? हाँ? ठीक है, आंखों से प्यार झलका के वो देखा जो तूने शर्मा के, पहलू में तेरे आ बैठे हम दो जहान ठुकरा के, मोहब्बत के खुदा हम हैं, खुदा हम हैं, खुदा खुदा हमें भी करता है, हम पर भी कोई मरता है। मोहब्बत की दौलत ब्रह्मचारी ने पाई और रवि खन्ना ने खोई। लेकिन रवि खन्ना आसानी से हार मानने वालों में नहीं था। उसने छल, बल और धन के बल पर शीतल को पाने का निश्चय कर लिया। शीतल के मामा और मां को अपनी तरफ मिलाकर उसने शीतल को शादी के लिए मजबूर करना चाहा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं आप लोगों के लिए मर चुकी हूँ। ये मेरा नया जीवन है जो इनकी देन है।
मैं इनसे शादी करके इसे सुख से मिटाऊंगी। मुझे अपनी खुशी चाहिए, समाज की खुशी नहीं। तू नहीं जाएगी तो मैं यही समुद्र में डूब मरूंगी। लोगों के ताने सुनने से तो मर जाना अच्छा है। माँ, ऐसी धमकी देके माँ की महानता को कम मत करो। आज तुम्हारे भी प्यार का इम्तिहान है। एक तरफ तुम्हारी बेटी का सुख चैन और दूसरी तरफ समाज। बोलो, एक अच्छी माँ होने के नाते तुम दोनों में से किसे चुनोगी? विद्यावती, इससे बहस करना बेकार है। ये सीधी तरह नहीं मानेगी। तेरा बुरा भला सोचना हमारा काम है, तेरा नहीं। चल, बात जबरदस्ती नहीं कर सकते। कर सकता हूं, जरूर कर सकता हूं। मैं इसका मामा, ये अभी नाबालिग मेरे ताबे में है। तुमने अगर बीच में पड़ने की कोशिश की तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। चल। नहीं, मैं नहीं नहीं, चल। जब शीतल टस से मस होने को तैयार नहीं हुई तो रवि खन्ना ने एक और हथकंडे के रूप में ब्रह्मचारी को निशाना बनाया। जरा सोचिए सर, इस जोर की बारिश में मैं अपने बच्चों को लेकर कहां जाऊंगा? मुझे कुछ दिनों की मोहलत और दे दीजिए। अरे इतने वर्षों में कुछ नहीं कर सके तो चंद दिनों में कौन सा तीर मार लोगे? जाओ, हटो, अपना रास्ता पकड़ो। बात सुनो ब्रह्मचारी, मैं तुम्हें 20,000 रुपए देने के लिए तैयार हूं, ये जानते हुए भी कि तुम सारी उम्र लगे रहो, ये रकम मुझे वापस नहीं लौटा सकते। हाँ, इसके बदले में एक चीज तुम मुझे दे सकते हो। क्या? मेरा प्यार। आपका प्यार? हाँ, शीतल। मुझे शीतल से प्यार है। शीतल को मुझे वापस लौटा दो। तुम्हारा यह आश्रम जिससे तुम प्यार करते हो, मैं तुम्हें वापस लौटा दूंगा। यही मेरी शर्त है। आपने ऐसी बात करने की हिम्मत ही कैसे की? शीतल मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी लड़की है जिससे मैंने प्यार किया। मैं अपनी मोहब्बत को नीलाम कर दूं? आज तुम्हारा असली रूप सामने आ गया। तुम परले दर्जे के मतलबी और खुदगर्ज इंसान हो। इन बच्चों से तुम्हारा प्यार झूठा है। तुम इनका भविष्य, इनकी जिंदगी कुर्बान कर सकते हो, लेकिन शीतल को नहीं छोड़ सकते। तुम्हें अपने आदर्श से अपनी खुशी, अपना सुख ज्यादा प्यारा है। बाबू, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। कुर्की उठवा लीजिए, जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगा। लेकिन याद रहे, तुम्हें न सिर्फ शीतल का दिल ही तोड़ना होगा, बल्कि उसके दिल से अपनी याद तक मिटा देना होगी। 20,000 रुपए के लिए अपनी मोहब्बत को बेचने पर मजबूर हो गया ब्रह्मचारी। अपनी मोहब्बत को पराई दौलत समझकर उसने सीने पर पत्थर रख लिया। कल तेरे जलवे पर आए भी होंगे, लेकिन झलक मेरे ख्वाबों में होगी। फूलों की डोली में होगी तू रुखसत, लेकिन महक मेरे सांसों में होगी। कल तेरे जलवे पर आए भी होंगे, लेकिन झलक मेरे ख्वाबों में होगी। फूलों की डोली में होगी तू रुखसत, लेकिन महक मेरे सांसों में होगी। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास। मत हो मेरी जाऊं उदास। हालात जैसे ब्रह्मचारी के साथ अजीबो गरीब आंख मिचौली खेलने पर उतर आए थे। इसी आंख मिचौली में ब्रह्मचारी जा टकराया एक ऐसी लड़की से जो रवि खन्ना के झांसे में आकर बिन ब्याहे मां बन गई थी और अब अकेली अपनी मुसीबतों से छुटकारा पाने की जद्दोजहद में जुटी हुई थी। रूपा देवी, आप ये बच्चा? हो सके तो इसे प्यार से रखिएगा। मेरे पास मरने के सिवा कोई रास्ता नहीं रहा। इस मुसीबत में आपको किसने डाला? ये मेरे पाप की नहीं, प्यार की निशानी है, लेकिन मैं इसे अपना नहीं सकती क्योंकि मेरे पास शादी का कोई सबूत नहीं रहा। आपकी शादी हो चुकी है? हाँ, चुपके किसी मंदिर में। किससे? जिनकी पार्टी में आपने मेरे साथ डांस किया था। रवि खन्ना? हाँ। तब तो आज उसकी शादी नहीं हो सकती। आपके पास कोई सबूत नहीं? सबूत था, उनकी चिट्ठियां। वो उन्होंने मौका पाकर चुरा ली और उन्हें जला डाला। एक सेकंड, उनमें से किसी चिट्ठी में यूं लिखा हुआ था कि जब से तुम्हें देखा है कोई और सूरत हसीन नजर नहीं आती, जैसे कि ताजमहल को देखने के बाद। आपको कैसे मालूम हुआ? अरे बड़े भैया, वो चिट्ठियां जलाई नहीं गई हैं। वो चिट्ठियां तो मेरे पाकिट मार दोस्त बसंत के पास में है, मगर साला उन चिट्ठियों के बदले में माल पानी मांगता है। चलो बताऊं, ठीक करते हैं। आप चलिए मेरे साथ।
रवि खन्ना कच्चा खिलाड़ी नहीं था। वो ब्रह्मचारी के पहुंचने से पहले ही अपनी चाल चल चुका था। रवि बाबू, पहचाना इनको? आइए ब्रह्मचारी साहब, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। आइए। ये शादी नहीं होगी। मैंने तुम्हारा मुंह बंद रखने को इतनी बड़ी रकम दी थी और फिर भी तुम। मैं यहाँ शीतल की खातिर नहीं, रूपा के लिए आया हूँ। मैंने अपना प्यार जरूर बेचा है, लेकिन दुखियों के हक के लिए लड़ने का अधिकार नहीं बेचा। अगर मैं ये हक देने पर राजी ना हूं तो फिर मैं आपकी माता जी से मिलता हूँ और वो मान जाएंगी कि ये बच्चा आप ही का है, क्योंकि इसका सबूत मेरे कब्जे में है। मेरी माता जी को चिट्ठियां दिखाने से पहले अपने बच्चों के साथ जरा टेलीफोन पर बात कर लो। और अगर 10 सेकंड तक मेरी चिट्ठियां वापस न दी तो सब बच्चों को जिंदा जलवा दूंगा। एक बार फिर अजीबो गरीब दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया ब्रह्मचारी को रवि खन्ना ने। अगर वो बच्चों की सलामती चाहता है तो उसे मोहब्बत की कुर्बानी देनी होगी, और अगर मोहब्बत को बचाता है तो बच्चों की जान जाएगी। इसी उहापोह से वो जूझ रहा था कि तभी हालात का रुख एक बार फिर बदल गया। ये क्या हो रहा है? कौन हो तुम? ये लड़की कौन है? कुछ नहीं माँ। आप ये चिट्ठियां पढ़िए, आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। ये वो लव लेटर्स हैं जो साबित कर देंगी कि आपके बेटे ने रूपा से कैसे प्यार किया, मंदिर में ले जाकर उससे शादी की। ये भी साबित कर देंगे कि बच्चा भी उसी का है। अब रूपा को इस हाल में छोड़कर आपका बेटा दूसरी शादी करना चाहता है। माँ, ये सब झूठ है। ये लोग खामखा मुझे बदनाम कर रहे हैं। बेशर्म कहीं के। एक तो इस लड़की को इतना बड़ा धोखा दिया और अब मुझसे भी झूठ बोल रहा है। मैं तेरा खत पहचानती हूँ। बेटी, मैं तुम्हें अपनी बहू स्वीकार करती हूँ। देखती हूँ ये कैसे नहीं मानता। साहब, बच्चे आ गए, बच्चे आ गए। ब्रह्मचारी, जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। शीतल, मुझे तुमसे भी माफी मांगनी। अंकल, अब तो आपकी शादी हो गई। अब आप ब्रह्मचारी नहीं। अब चल चल। उम्र में कच्चे ये छोटे बच्चे हैं, भोले भाले हैं सीधे सच्चे। उम्र में कच्चे ये छोटे बच्चे हैं, भोले भाले हैं सीधे सच्चे। ठानेंगे जो भी करके रहेंगे, ये अपनी धुन के हैं पूरे पक्के। कोई न समझे इनको अनाड़ी, चक्के में चक्का चक्के पे गाड़ी, गाड़ी में निकली अपनी सवारी। थोड़े आगाड़ी थोड़े पिछाड़ी, थोड़े आगाड़ी थोड़े पिछाड़ी। इस तरह हार और जीत की आंख मिचौली से गुजरती हुई ब्रह्मचारी की कहानी अपने आखिरी मकाम पर पहुंच गई। नेकी जीत गई और बदी की हार हुई। ब्रह्मचारी ने बच्चों को भी बचा लिया और प्यार को भी पा लिया। एक लंबे फिल्मी ड्रामे के साथ इस सुखद मोड़ पर आकर फिल्म पूरी हो गई। ब्रह्मचारी की समस्याएं इस मोड़ पर भले ही आकर खत्म हो गई हो, इसके निर्माता की नहीं हुई। निर्माता जीपीसीपी को फिल्म के प्रदर्शन से पहले सेंसर बोर्ड से जूझना पड़ा। सेंसर बोर्ड ने फिल्म की नायिका राजश्री की कमर से नीचे बंधी हुई साड़ी पर आपत्ति प्रकट की। मजे की बात यह थी कि इसके पहले राजश्री अपनी कई फिल्मों में इसी तरह नीची साड़ी बांध कर आई थीं और सेंसर बोर्ड ने कभी एतराज नहीं जताया था। अब अचानक ऐसी आपत्ति उठाने की कोई तुक नहीं थी। निर्माता जीपीसीपी ने सेंसर के साड़ी वाले तर्क को कबूल करने से इनकार कर दिया और पुनर्विचार की मांग उठाई। थोड़े विवाद के बाद अंत में वे अपनी बात मनवाने में सफल रहे और फिल्म बिना किसी काट छांट के पास हो गई।
हम डरे दिल के मालिक हैं हम, हर जन्म मैं तुझे अपना माना सनम, क्यों भला हम डरे दिल के मालिक हैं हम, हर जन्म मैं तुझे अपना माना सनम, हर जन्म मैं तुझे अपना माना सनम। आज कल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, अच्छा सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। फिल्म ब्रह्मचारी सन 1969 में रिलीज हुई और रिलीज होते ही हिट हो गई। टिकट खिड़की पर कई महीनों तक देखने वालों की कतारें लगी रहीं। उसी बरस यानी 1969 में ही इस फिल्म को श्रेष्ठ फिल्म का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। ब्रह्मचारी का रूप धरने वाले शम्मी कपूर ने बेस्ट एक्टर की ट्रॉफी पाई और मोहम्मद रफी ने भी इसी फिल्म के लिए बेस्ट सिंगर का तोहफा पाया। सिप्पी फिल्म्स की ब्रह्मचारी साफ सुथरे और सार्थक मनोरंजन वाली फिल्म थी। इसे कमर्शियल हिट होने के साथ कलात्मक फिल्म होने का गौरव भी मिला। शायद अच्छी फिल्म ऐसी ही फिल्मों को कहते हैं। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जान उदास। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जान उदास। बाइस्कोप की बातें आज हुई सिप्पी फिल्म्स के बैनर तले बनी जुबली फिल्म ब्रह्मचारी को लेकर। इसके बारे में यहाँ वहां से और न जाने कहां से जानकारियां बटोर कर लाई थी मीना साहा। प्रोग्राम को तैयार करने में सहायता की राजलक्ष्मी ने और हमेशा की तरह बाइस्कोप की बातें आपको सुना रहे थे प्रोग्राम के प्रोड्यूसर लोकेंद्र शर्मा। बाइस्कोप की बातें फिर सुनिएगा अगले हफ्ते आज ही के दिन।